गाइस, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और आज ही मेरे एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो गए। ठीक है, तो अच्छी बात है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल कंडीशंस एट मीन सी लेवल, जिसको MSL बोलते हैं। तो ये कुछ टॉपिक केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है और जिस चीज़ की मैं पढ़ाई करता हूँ एविएशन की, उससे भी रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग के एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एयर मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या है, एक गैस है ना। एयर में क्या है, नाइट्रोजन है 78% और क्या है, ऑक्सीजन है 21%। तो इस तरीके से 1% अदर गैसेस है। तो बहुत सारी गैसेस है और गैसेस के पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। तो गैसेस की जो डेंसिटी निकाली जाती है, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है, D=PM/RT। तो ये जो क्या है, D=PM/RT, बेसिकली यहाँ पे प्रेशर है, M मॉलिक्यूलर मास है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो ये सब बेसिकली बेटा क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि डिफर करती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है ना। और क्या होता है, बेसिकली जो प्रेशर होता है वो सरफेस पे ज़्यादा होता है देन अगर आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं। तो आज बेसिकली जो हम लोग बात करने वाले हैं वो फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं वैल्यूज आपको बताऊंगा जो कि डायरेक्ट एज इट इज DG से क्वेश्चन में भी पूछा जाता है जहाँ पे जिसमें पढ़ाई कर रहा हूँ, और कभी कभार हम लोगों को केमिस्ट्री में भी डायरेक्ट यूज करना होता है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को बताने आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग वैल्यूज क्या क्या होती हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें सबसे पहले प्रेशर, तो प्रेशर की कौन कौन सी वैल्यूज होती है, अलग अलग यूनिट्स में प्रेशर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको प्रेशर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 ATM। ठीक है, ATM 1 ATM मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, 1.013 बार मिल सकता है। ठीक है, और क्या मिल सकता है, 760 mm ऑफ Hg मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, 29.92 पॉइंट है यहाँ पे इंच ऑफ Hg। इंच कभी कभार इसको इस तरीके से ब्रैकेट में दिखा देते हैं, इंच ऑफ Hg मिल सकता है। और क्या मिल सकता है, और आपको जो है 14.7 PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। बेसिकली PSI को बोलते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। क्या बोलते हैं, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और क्या मिल सकता है आपको, और आपको मिल सकता है 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। और क्या मिल सकता है आपको इसके अलावा, इसके अलावा आपको मिलेगा 101.325 into 10⁻³ डाइन मिल सकता है ना। और इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा आपको मिलेगा 1013.25 मिली बार मिल सकता है। MB मतलब मेगाबाइट वाला MB नहीं, वो कैपिटल होता है, मिली बार मिल सकता है। और इसके अलावा सेम यहाँ पे 1013.25 हेक्टोपास्कल मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स होती है, पास्कल, ATM। तो पास्कल में शायद मैंने PSI नहीं, PSI होती है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है ना। हेक्टोपास्कल हो गया। हेक्टोपास्कल बेसिकली ये होता है कि आपका 100 पास्कल, 1 हेक्टोपास्कल जो होता है वो 100 पास्कल होता है। ठीक है, हेक्टोपास्कल 100 पास्कल। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये यूनिट्स हैं, आप नोट कर लीजिए। तो अदर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये हो गया आपका। और इसके अलावा आपकी कौन सी यूनिट बची, जहाँ तक मुझे तो लग नहीं रहा कि बची होंगी। ATM बार, Hg की हो गई है ना, PSI हो गई, किलो न्यूटन हो गई, डाइन हो गई, मिली बार हो गई, हेक्टोपास्कल हो गई। और न्यूटन में करना तो बेसिकली यहाँ पे 10⁻³ कर देंगे तो न्यूटन में हो जाएगा। वो तो आपको पता है, जो 1 किलो न्यूटन होता है तो 10⁻³ न्यूटन होता है, 1000 न्यूटन जो लोग इसमें, तो वो हो जाएगा है ना। तो प्रेशर की इतनी सारी यूनिट्स हो गई। तो वीडियो देख लेता हूँ, बन रहा कि नहीं है ना सही साथ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है। इसमें से कभी कभार DG से कभी कभार पूछ लेता है इसकी यूनिट, ये सारे ही क्वेश्चन हैं आपके। चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर के बाद आता है तो दूसरा टर्म D=PM/RT में टेम्परेचर। ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन हम लोग को जो सबसे ज्यादा पता है कौन कौन सी पता है, 3 ही यूनिट्स पता है टेम्परेचर की। टेम्परेचर कितनी यूनिट्स होती है, 3। टेम्परेचर है ना, बोलते हैं वो टेम्परेचर डाउन चल रहा है, अप चल रहा है। तो टेम्परेचर की बेसिकली 3 यूनिट्स होती है। कौन कौन सी, एक होती है केल्विन,
एक होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है आपकी फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हम लोग मीन सी लेवल की बात करें तो मीन सी लेवल पे जो कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर के अलाउ, तो जो केल्विन में होता है वो होता है 288 केल्विन, और सेल्सियस में बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा रैंकिंग स्केल भी होती है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं जाना, 492 से 92 होता है, उसमें आप है भी नहीं कुछ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की बात हो गई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मीन सी लेवल पे टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, रूम टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 25 डिग्री सेल्सियस किसकी, रूम कंडीशन, रूम टेम्परेचर की बात अगर करना है तो उस तरीके से आप जो है 25 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और 273 और वो 288 केल्विन, तो वो वही कंडीशन आ जाती है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में बहुत सा अलग से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद हाँ, तो अभी हम लोग देखते थे 2 से, हाँ ये हो गया ना टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेंसिटी की, है ना। तो डेंसिटी की बेसिकली आपको बता दूं, डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ये बेसिकली लिक्विड्स के केस में होता है, अलग अलग कंडीशन में होता है। तो डेंसिटी बेसिकली, डेंसिटी पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी जाके देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर हम लोग बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी को बेसिकली डी से डिनोट करते हैं, कोई लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, कोई लोग रो से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सब एक ही नोटेशन है, अलग अलग कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो डेंसिटी बेसिकली जो यूनिट होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और कभी आप अगर यासा की बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग बुक्स में कभी कभार वेट अपॉन वॉल्यूम में बोल देते हैं, लेकिन वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वीडियो देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, इसकी एक और यूनिट होती है स्लज। स्लज बेसिकली मास की यूनिट होती है, और वॉल्यूम बेसिकली फीट पर क्यूब में लेंगे तो मीटर क्यूब या फीट पर क्यूब लेंगे तो उस तरीके से। तो ये जो स्लज यूनिट होती है वो बेसिकली यूनिट होती है मास की। किसकी यूनिट होती है, स्लज जो यूनिट होती है मास की। ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, और फीट क्यूब मतलब क्या है, L इंटू एल लेंथ है बेसिकली, फीट क्या लेंथ। ठीक है, तो जो मीन सी लेवल पे जो डेंसिटी होती है, अगर हम लोग बात करें केजी पर मीटर क्यूब में, बेसिकली केजी पर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब पे। तो केजी पर मीटर क्यूब में आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 1.225 केजी पर मीटर क्यूब। और स्लग फीट में बात करें तो पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 0.002378 स्लज पर फीट क्यूब। ठीक है, फीट क्यूब, तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा। हालांकि ये पूछा नहीं जाता 0.002378, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलो अच्छा, आप स्लज डेंसिटी हो गई। अब लास्ट एक कंडीशन आती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में बेसिकली हम लोग लेते हैं, टेम्परेचर तो हम लोग का हो गया। और एक और चीज आती है स्पीड ऑफ साउंड, वो भी एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो रिलेट होती है। बताता हूँ कैसे। स्पीड ऑफ साउंड, जिसको आप सॉस भी बोल सकते हो, है ना, जो खाने में सॉस होता है, कहते हैं ना सॉस दे दो मम्मी तो सॉस होता है स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ जो साउंड होती है बेसिकली, लोकल स्पीड ऑफ साउंड अगर बात कर रहे हैं तो वो बात होती लोकल स्पीड ऑफ साउंड होती है 39 टाइम्स अंडर रूट टी। टी बेसिकली क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द साउंड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट टेम्परेचर के। ठीक है, तो जैसे जैसे आप स्पीड ऑफ साउंड बढ़ाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसे कह लो कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। है, तो बहुत अच्छा। तो स्पीड ऑफ साउंड्स में कौन कौन सी स्पीड आ जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड में आपको बेसिकली 3 यूनिट्स मिलेंगी, 4 मिलेंगी। एक तो होता है 340, कुछ लोग बोलते हैं, कोई लोग 342 बोलते हैं। तो मैंने बताया ना कि अलग अलग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। स्पीड ऑफ साउंड जो हो गई लोकल स्पीड ऑफ साउंड, वो 39 टाइम्स अंडर ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वेरी भी करता है ना, अलग अलग देश में अलग अलग टेम्परेचर रहता है। तो 342 मीटर पर सेकेंड रहती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो आपको मिलेगा 1016 फीट पर सेकेंड में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, क्या है 116। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा 761 माइल्स पर आवर, या इसको एमपीएच बोलते हैं, MPH।
ठीक है, माइल्स पर आवर हो गया। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है 661 नॉट्स, ठीक है। नॉट जो यूनिट होती है नॉटिकल माइल्स, और इस तरीके से नॉट्स भी इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड, यानी स्पीड की ही यूनिट होती है नॉट, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में हो गया, फीट में हो गया, माइल्स पर आवर में हो गया। तो ये जो आपका था फिजिकल कंडीशंस, ये बहुत ही मतलब मैटर करता है। और एक और मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको सभी को पता है जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है। जो जी की वैल्यू होती है, जी मतलब ग्रेविटी वाला जो जी है, उसकी जो यूनिट होती है वो बेसिक आप जी वैल्यू यूज़ करते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में यूज़ करते हो। लेकिन मैं आपको एक और जी की वैल्यू देना चाहूँगा जो कि 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इतना जो है जितने भी मैंने बताए ये सारे क्वेश्चन ही हैं, आ चुके हैं सब DGCA में, और कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री में भी यूज़ करना है, कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना है, जो कि आप अगर स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको यूज़ करने को मिलेंगे ये सारी वीडियोस, ठीक है। ये सारी जो मैंने बताए हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग सा जानने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, ओके बाय बाय। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।